गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट गॉस लॉ के सेकंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या लिया था, तो उसमें हमने एक सिंगल शीट कंसीडर किया था, ठीक है, जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा था। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालेंगे, बट यहाँ पर हम शीट क्या लेंगे, डबल लेंगे। ये शीट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो करेंगे, उसमें ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। और कौन से कितने इनफाइनाइट प्लेन शीट ले रहे हैं हम लोग, 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्लेन शीट में हमने निकाला था वो कितना निकाला था, तो प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था वो कितना आया था, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेट, यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसलिए होगा क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है वो सिग्मा का फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट में निकालना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट, 2 शीट हम कंसीडर कर ले रहे हैं। देखिए हमारा 2 शीट हो गया, ठीक है, 2 शीट हो गया। अब अनलाइक शीट में हम चार्जेस भी अनलाइक ले लेंगे। एक में हमारा मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज लाई करेगा और एक में हमारा कौन सा चार्ज लाई कर रहा है, नेगेटिव चार्ज लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके अराउंड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मुझे पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो आउटवर्ड निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड आते हैं। तो ये हमारा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके वजह से, है ना। इसको मैं मान लेता हूं, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं क्या कंसीडर कर ले रहा हूं, सिग्मा। दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये पहला वाला ये पहला वाला जो शीट है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। और दूसरे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, रीजन ए, पहला मैं 2-3 रीजन कंसीडर कर रहा हूं, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। तो रीजन ए में ये वाले शीट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा, और ये वाले शीट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड किसके कारण, रीजन ए के कारण, है ना, ए वाले कारण। और ये दूसरे वाले शीट के कारण क्या होगा, पहले वाले शीट को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं E1, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं मान लेता हूं E2, ठीक है। सिमिलरली देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण रीजन बी में पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ, और इसके कारण क्या होगा, अंदर की तरफ। तो दोनों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली इसके रीजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, हमारा E2 अंदर आएगा, और उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कैलकुलेट करें, सबसे पहले देखिए रीजन ए क्या है। आप देखिए, मैं 3 रीजन ले रहा हूं, ठीक है। रीजन ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूं रीजन बी, और तीसरा मैं ले रहा हूं रीजन सी। देखिए फॉर्मूला यहां से आराम से निकलेगा आपका, रीजन सी। अब सबसे पहले मैं अगर रीजन ए का कैलकुलेट करूं, तो रीजन ए का देखिए, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, जो राइट की तरफ जा रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट वाले को नेगेटिव, राइट वाले को पॉजिटिव लेंगे। तो लेफ्ट की तरफ क्या जा रहा है, E1 जा रहा है, तो इसको माइनस का E1 ले लेंगे, और राइट की तरफ E2 जा रहा है, तो इसको प्लस का क्या ले लेंगे, E2 ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको देखिए, दोनों राइट की तरफ जा रहा है, तो E1 भी प्लस लेंगे और E2 भी क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अब देखिए, E1 हमारा राइट की तरफ जा रहा है तो E1 प्लस ले लेंगे, E2 हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो E2 क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। आपको पता है दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, अब शीट के कारण जो हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वो क्या आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए, तो माइनस सिग्मा बाय क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ का प्लस का क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे प्लस का क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको पढ़ा रखा है ना अभी जस्ट मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट के कारण क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। वही हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस से क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस माइनस कट गया, ये भी हमारा प्लस माइनस कट गया। इसका मतलब रीजन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और रीजन सी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। और मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो केवल और केवल किसके कारण निकलेगा, रीजन बी के कारण निकलेगा। अब इन दोनों का एड अप कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा रीजन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, अनलाइक प्लेन शीट के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे 2 शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड एप्लीकेशन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।